Thank you so much. And I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासिंदे कह रहे थे कि फिर अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ। अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना, वो क्या करेगा? क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा। तो जय शर्मा कह रहा हूँ मैं। मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, कोई सही बात है, इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बस इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्पीचलेस एंड ऑब्वियसली यू नो इट इज हार्टनिंग, डोंट नो व्हाट टू से। और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ। इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए। सो हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं। गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके। होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू यू नो नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। देखिए, पाकिस्तान भारत मैच हो गया ना, जब मैच खेल सकते हैं आप, बाकी सब चीजें हो सकती हैं, तो हैंडशेक में क्या था? और अगर हैंडशेक नहीं हुआ तो आप एसीसी का सरबराह, ये जो इवेंट हो रहा है एशिया क्रिकेट काउंसिल का हो रहा है, इसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम, इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस ना मिलाओ? पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। देखिए, कम जरफी है। मैं समझता हूं कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, और अगर इतना ही इनको बुरा लगता था, अगर इतना ही इनको ये लगता था कि हम हाथ भी नहीं मिला सकते, तो फिर यहाँ हम लेने आए हैं, जैसे वो आप एक मशहूर जुमला कहते रहते हैं, तो फिर ये अपनी उस शर्मो हया को वहाँ पर रखते ना। फिर बुरी जो चीज़ हुई है ना, आज हैंडशेक नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाया लड़कों, कप्तान का भी नहीं हुआ। जब हमारा कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज़ हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक ज़माने में होता था, जेंटलमैन गेम होता था। अब हैंडशेक ही नहीं हो, टीम बाहर ही नहीं आए, तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल। अगर जिगर था तो ना खेलते, नहीं खेल नहीं बड़ा था तो अगर खेल लिए, हमारे खिलाफ ही खेले ना, जीत भी गए, तो ऐसा गैरत करते, क्योंकि जहाँ पे तो पैसे इनको नहीं मिल रहे थे, जहाँ इनको रेवेन्यू का मसला नहीं था, वहाँ तो इंग्लैंड में इन्होंने बाइकआउट कर दिया। इनके सारे वो जिन्होंने बाइकआउट किया था वो कमेंट्री करने यहाँ पे पहुंच गए। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। और तो मेरे ख्याल में ये जो रवैया है ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इस तरह की हरकत, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत बीसीसीआई को नहीं करनी चाहिए थी। सूर्या कुमार यादव ने तो तस्दीक कर दी कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये हिदायत थी कि हमने ये करना है। और जिस तरह बिल्कुल आपने कहा कि खेल को सियासत से पाक रहना है, आईसीसी है, एसीसी है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उस सारे में लागू होते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो क्या फैसला करते हैं।
क्योंकि ये उनका फैसला है। जब WCL में हुआ तो उनका ये फैसला था। मैं दोस्तों, पाकिस्तान भारत मैच के बाद पाकिस्तान की तरफ से माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे सवाल हुआ कि सलमान अली आगा सेरेमनी में क्यों नहीं है जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है। तो उन्होंने साफ कहा कि वो बहुत मायूस हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, खुद वो बतौर कोच भी, और खासकर सलमान अली आगा भी, कि मैच खत्म होने के बाद जो अमूमन होता है कि हैंडशेक होता है, भारतीय क्रिकेटर्स ने हैंडशेक नहीं किया। इसी वजह से सलमान अली आगा बाद में पोस्ट मैच के अंदर भी नहीं आए, ये माइक हैसन ने कहा। बात अब एक्चुअली में शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। ये मैच यहाँ पे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खत्म हुआ है, पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, मगर मामला अब शुरू हुआ है। ACC के सदर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब। मैं इस बात के ऊपर आ रहा हूँ कि बतौर ACC सरबराह, एशिया क्रिकेट काउंसिल सरबराह मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अब क्या फैसला करते हैं भारतीय टीम पर जिसने हाथ मिलाने से इनकार किया। ये आपको मैं थोड़ी सी कड़ी पीछे भी लेके जाता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान हम थे, यहाँ पर फाइनल हुआ था इस मैदान के ऊपर, और हमने बाद में बच्चों की तरह रोना शुरू किया कि बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, हमारा किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, हम होस्ट थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, मगर सेरेमनी में हमें नहीं बुलाया गया, ये हमारी बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने रोना, अपने मीडिया के सामने रोना, धोना दीवार पे टकराए मार के खत्म। कोई एक्शन, कोई शिकायत, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किसी किस्म का भी, और ICC के गानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये हमारी औकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अब देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि बतौर ACC सरबराह उस पर क्या एक्शन लेंगे, बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन वो इस चीज के ऊपर क्या करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों की इंसल्ट हुई है, कि पोस्ट मैच नो डाउट ये भारतीय क्रिकेटर्स ने गलत काम किया, ये क्रिकेट के स्पिरिट के मुनाफी है, ये खेल के स्पिरिट के मुनाफी है, मगर किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये जानना चाह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और आपके नाराज खिलाड़ी हार गए, जो भी हुआ सो हुआ, हारने के ऊपर बात तो होगी नहीं, बात इस चीज पे हो रही है कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमारा कप्तान ने फैसला किया कि हम पोस्ट मैच में नहीं जाएंगे, वो नहीं गए, और उस पर कोच ने आके बताया भी कि इस वजह से नहीं गए। बट मोहसिन नकवी साहब की कोर्ट में बॉल है, अब वो क्या फैसला करते हैं। वो जो दूसरों को नसीहत कर रहे थे कि WCL को बाइकआउट करें, वापस पाकिस्तान आए, अब उनके पास दोनों हैं, फैसला कर सकते हैं। बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, उनकी टीम है, उनकी मर्जी है, कहे नहीं जी हमें नहीं खेलना एशिया कप, बड़ी बिस्ती होगी साड़ी, वापस जाए, बुलाइए वापस पाकिस्तान टीम को। और बतौर ACC सरबराह भारतीय टीम के खिलाफ आप पे तप्पड़ है तो एक्शन लीजिए।